अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा शो के नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की एपिसोड नंबर 21 के बारे में। क्या उस लड़की ने आयरा को सारी सच्चाई के बारे में बता दिया है? क्या कामयार को ये सारी सच्चाई पता चलेगी? और एपिसोड नंबर 20 के कौन कौन से सीन सबसे अच्छे थे? तो जानने के लिए वीडियो का अंत तक ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उस लड़की ने आयरा को बताया है या नहीं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि वो लड़की आयरा को सारी सच्चाई के बारे में बता दे, और ये भी हो सकता है कि आयरा को देख के वो फिर से बेहोश हो जाए। और यहाँ पर अब एक और थ्योरी आती है, क्या उस लड़की ने खुदकुशी की भी थी या फिर नहीं। मुझे लगता है पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि उस लड़की ने खुदकुशी नहीं की होगी, उसको फारिया ने कुछ खिलाया होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि उस लड़की ने खुदकुशी ही की होगी। क्योंकि हो सकता है जैसे फारिया ने कामयार को कुछ ड्रिंक में मिला के पिला दिया, हो सकता है उस लड़की को भी पिला दिया हो और धोखा दोनों के साथ हुआ हो। ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है, और इतनी बदनामी होने के बाद वो लड़की अब जीना ना चाहती हो और उसके बाद उसने खुदकुशी करने का फैसला किया हो इतनी देर के बाद। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। अगर हम इस बारे में सोचें कि उस लड़की ने आयरा को सारी सच्चाई के बारे में नहीं बताया, तो जहाँ पे टीज़र में दिखाया जा रहा है कि कामयार हॉस्पिटल में आया है और वहाँ पर फिर पीछे मुड़ के आयरा ने कामयार को रोका है, वो उसे क्यों रोकेगी अगर उसे सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चला? वो उसके बारे में सोचना क्यों शुरू करेगी दोबारा अगर उसको सच्चाई का पता ही नहीं है? तो जहाँ पे वो बोल रही है कि कामयार बहुत बुरा हो गया है, बिल्कुल पहले जैसा, बल्कि पहले से भी बुरा। तो ये चीज़ यहाँ पे है। मेरे ख्याल से आयरा को वो लड़की सारी सच्चाई के बारे में बता देगी। उसके बाद क्योंकि कामयार उस लड़की की सारी जिम्मेदारी उठा चुका है, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उस लड़की को होश आ चुका है। फिर वो हॉस्पिटल में आएगा उसके पास, फिर कामयार को सच्चाई का पता चलेगा। और जैसे यहाँ पे कामयार बोल रहा है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा, यहाँ पे आयरा ने उसको कुछ बोला ही है तो ही कामयार ने आगे से उसको ऐसा जवाब दिया है। और फिर वो उनके घर भी एक बारी फिर से आ गया, आके उसके बाप को बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बिखर गया हूँ फिर से, और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को समेटा था, मैं अपने आप को समेट नहीं पा रहा हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आयरा, मुझे उससे शादी भी नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें वो उसके बाद ही बोलेगा। और मेरे ख्याल से अब अगर आयरा चाहेगी भी कि मैं कामयार से शादी करूं, तो उसका बाप उसको नहीं करने देगा। क्योंकि जैसे प्रीवियस एपिसोड में उन्होंने दिखाया, जैसे ही ज़रा सा कामयार का जिक्र आया, आयरा ने उस लड़की की बात की कि वो वही लड़की है जो वीडियो में थी। तो वहाँ पर आयरा के बाप ने फ़ौरन से बोल दिया मुझे ये रिश्ता कबूल है, उनको फ़ोन करके बोल दो हमें जल्दी से जल्दी शादी करनी है। तो यहाँ पर एक OST में वो भी सीन है जहाँ पे आयरा ने अपने फादर का हाथ पकड़ा होता है और वो उसका हाथ छुड़वाते हैं। तो ये सीन यहीं पे आएगा। अब अगर वो दोनों चाहेंगे भी तो उसके माँ बाप आयरा के नहीं मानेंगे। कामयार के तो ज़रा से कोई पॉसिबिलिटी है भी ना कि वो उसके ऊपर यकीन करके मान जाएं, लेकिन आयरा के पेरेंट्स नहीं मानेंगे। इसीलिए जब उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, उसके बाद कामयार आएगा मौलवी लेके आयरा के घर पे, और वहाँ पर फिर उनकी शादी हो जाएगी मेरे ख्याल से। और रही बात एंड वाले सीन की, जहाँ पर खावर एकदम से उठा है अपने रूम में, तो वो सीन कुछ सस्पिशियस सा है, क्योंकि ना ही कामयार अभी जा सकता है उसके घर उसको मारने वगैरह कोई ऐसी चीज़ करने। अभी फ़िलहाल वो नहीं करेगा ऐसा कुछ, क्योंकि अगर वो पहले राज़ी होगा तो करेगा ना उसको रोकने की कोशिश। अभी तो वो खुद ही नहीं राज़ी है, अभी आयरा को उसको मनाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है कि अब आयरा उसको मनाए, जैसे उसने उसको मनाया था, अब आयरा कामयार को मनाए और फिर वो मानेगा। और फारिया की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। अभी फ़िलहाल तो जैसे कि मुझे लग ही रहा था कि फारिया जानबूझ के कामयार को होश में नहीं आने दे रही। जैसे ही वो उठता है सो के, वैसे उसको वापस पार्टी में बुला लेती है और फिर से वो अपने होश खो बैठता है। तो ये चीज़ फारिया कर रही है ताकि वो उसकी आयरा की शादी जल्दी से जल्दी हो सके और कामयार इन्वेस्टिगेट ना कर सके, वो सोच ही ना सके उस बारे में। अब ये चीज़ भी बहुत अच्छी हुई कि फारिया खुद ही कामयार को उस हॉस्पिटल में लेके गई आयरा की बुराई के लिए, मतलब दिखाने के लिए कि आयरा उससे शादी कर रही है। तो वहाँ पर ये चीज़ अच्छी हुई कि फारिया अंदर नहीं गई, और अब कामयार को भी नहीं बताना चाहिए कि वो अंदर उस रूम में जाकर किससे मिला। और वो सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वायरल भी हो रहा है काफ़ी, जहाँ पे आयरा कामयार का हाथ पकड़ के उसको लेकर जाती है अंदर।
वहाँ पे भी कामयार बड़ी अजीब सी बातें कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी सीन था और काफ़ी अच्छा भी था, क्यूट था, जहाँ पे कामयार उसको बोलता उठाओ इसको, ये तुम्हें बताएगी मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एपिसोड नंबर 20 का। और अब फ़िलहाल मेरे ख्याल से तो आगे यही होने वाला है और कामयार की मदर को उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। दादी तो पहले ही यकीन करके बैठी है कि उसने कुछ नहीं किया, तो मेरे ख्याल से कोई प्रूफ भी आएगा। ये चीज़ भी हो सकती है कि कामयार और आयरा को सच बताने के बाद उस लड़की की डेथ हो जाए और फिर कामयार के पास कोई प्रूफ ना हो अपने ससुराल वालों को प्रूफ करने के लिए कि उसने कुछ नहीं किया। आयरा बोलेगी भी तो वो कहेंगे तुम उसके जाल में फिर से फंस रही हो, वो फिर ऐसा ही करेगा तुम्हारे साथ, वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें होंगी मेरे ख्याल से। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। आप लोग मुझे बता देना कमेंट करके आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी। एपिसोड 21 में क्या हो सकता है आप लोग के हिसाब से। और बहुत ज़्यादा फास्ट बेट्स ये स्टोरी गई है। मेरे ख्याल से तो इतना कुछ नहीं होना चाहिए था। वैसे अच्छा ही हुआ कि हमें वॉर नहीं किया। मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कभी कि ऐसा इतनी जल्दी हो जाएगा। और मुझे दिल से लग रहा था कि कामयार और आयरा पुलिस स्टेशन उसी लड़की की वजह से जाएंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को बोला नहीं। मैंने कहा आप लोग माइंड ही ना कर रहे हैं, फैंस हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।